देश भर में रामनवमी का त्योहार जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर राजनीति गर्म है। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। इसी मौके पर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में शोभा यात्रा निकाली गई। कोलकाता, हावड़ा समेत कई जिलों में भव्य जुलूस और रैली का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जुलूस में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ जश्न मनाया। महिलाएं ढोल की ताल पर थिरकती हुई नजर आईं। ढोल नगाड़े के साथ रामनवमी का जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष को रामनवमी पर जुलूस निकालने की सख्त परमिशन मिल गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने फौरन आदेश जारी कर दिया और कहा कि रामनवमी के जुलूस में कोई भी हथियार लेकर नहीं निकलेगा। रामनवमी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रामनवमी का भव्य जुलूस किस तरीके से निकाला गया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलकाता का, हावड़ा और साथ में मेदिनीपुर की तस्वीरें हैं ये। वहीं पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे देश में रामनवमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जगह जगह भव्य आयोजन हो रहे हैं। लोग विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना आज के दिन कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और ऐसे मौके पर देश भर में लोगों के बीच हर्षोल्लास बना हुआ है। हिंदू धर्म में रामनवमी का ये त्योहार बेहद ही विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना आज के दिन हर कोई करता है। अयोध्या में खास तस्वीरें नजर आ रही हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कोलकाता, हावड़ा, पश्चिम बंगाल, मेदिनीपुर की। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कोलकाता में किस तरीके से जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई और इसी शोभा यात्रा में बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी भी नजर आई हैं। अलग अलग तरह के नृत्य लोगों ने प्रस्तुत किए, जो पारंपरिक नृत्य होते हैं वो प्रस्तुत किया गया और इस तरीके से रामनवमी के इस त्योहार को सेलिब्रेट किया गया। प्रभु श्री राम की कई ऐसी कथाएं हैं जिनका आयोजन अपने अपने घरों में लोग कर रहे हैं, अपने अपने जगहों पे लोग कर रहे हैं। रैली निकाली जा रही है और कोलकाता की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रामनवमी को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाचते, गाते, झूमते नजर आए हैं। पूरे देश में रामनवमी की अलग ही तस्वीरें आज नजर आ रही हैं। कोलकाता की तस्वीरें हैं ये। चप्पे चप्पे पर इसे देखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। 9 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। इसी को देखते हुए से लोग एकदम रास्ते के ऊपर है। रामनवमी को मनाया जा रहा है जैसा दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा गर्व का बात है, पूरा देश में राम छा गए हैं। पश्चिम बंगाल में घर घर में भी राम छा गए हैं। जादवपुर में भी परमिशन नहीं दिया जा रहा रामनवमी पूजा का उनके तरफ से, किसी के तरफ से, क्या कहेंगे? ये परमिशन का जरूरत नहीं होता है, ये हम लोग का धर्म का है। अगर दुर्गा पूजा में कोई विसर्जन के लिए अगर ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ परमिशन मांगता है, बाकी जगह में नहीं होता है। धर्म का बात है, यहाँ पे किसी को कोर्ट से हम लोग कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, पुलिस से परमिशन नहीं देंगे। पुलिस कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहा है। जो ओरिजिनल हिंदू है वो ममता को वोट नहीं देता। बीजेपी का पास तो 39% वोट स्टेट में मिला, इस क्षेत्र में तो बीजेपी को 46% वोट मिला। ये सब हिंदू जनता और ट्राइबल जनता है। रामनवमी का जुलूस तक निकालने की अनुमति नहीं, ये हालत हो गई। निकल रहा है, वो रोकने वाला नहीं है। आज किसी का बात हिंदू लोग बंगाल में सुनने वाला नहीं है। काल से जुलूस शुरू हो गया है, आज सुबह से चल रहा है, रात 10 बजे तक चलेगा, पीसफुल तरीके से चलेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज चैत्र नवरात्रि की 9वें दिन श्रद्धालुओं में अलग ही खुशी है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं, लेकिन इसी आज के दिन क्योंकि रामनवमी भी है तो ऐसे मौके पर रामनवमी का पर्व भी धूमधाम के साथ, आस्था के साथ मनाया जा रहा है। घर और मंदिरों में भगवान श्री राम की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। रामनवमी पर्व को लेकर कई जगहों पर ध्वजा लहराए जा रही है तो कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भक्ति गीत से पूरा इलाका गुंजायमान हो रखा है जहां जहां नजर जा रही है। और यही कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई है। स्कूटी पर सवार होकर लॉकेट चैटर्जी आपको नजर आ रही हैं, जो इस जुलूस में शामिल, इस शोभा यात्रा में शामिल हुई हैं। और इस खबर पर आयुषी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगी, जो अधिक अपडेट हमें देंगी। कैसी तस्वीरें देश भर में देखने को मिल रही है वो हम तक पहुंचाएंगी।
मान्यता के अनुसार असुरों के राजा रावण का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ही प्रभु श्री राम का अवतार लेकर धरती पर आए थे और आज के दिन क्योंकि उनका जन्म हुआ था, तो ऐसे में रामनवमी का ये त्यौहार बेहद खास अपने आप में हो जाता है तमाम हिंदू धर्म के लोगों के लिए। और इसी त्यौहार को बेहद ही हर्षोल्लास के साथ हर कोई मनाता हुआ नजर आ रहा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म दिवस को रामनवमी के तौर पर मनाने की परंपरा रही है और हर साल इस दिन लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग धूमधाम से जुलूस में शामिल होते हैं, शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। मंदिरों में अलग अलग जगह ध्वजारोहण हो रखा है, ध्वज लहराए जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के गीत गाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक ये तस्वीरें कोलकाता की जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अयोध्या, काशी, दिल्ली, नागपुर, कोलकाता, हर जगह एक जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। देश भर में रामनवमी का ये त्यौहार इसी तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसे देखते हुए हर जगह पे कड़ी व्यवस्था भी कर दी गई है सुरक्षा को लेकर के। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि आज के दिन किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो। और इस खबर पर इन तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं सीधा। मुक्ता पाठक एमपी से हमारे साथ जुड़ रही है, अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नित्यानंद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें दिखाएंगे कि अलग अलग जगहों पर कैसी तस्वीरें बनी हुई है, क्योंकि देश भर में आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, लोग धूमधाम से इस त्योहार को मना रहे हैं। अखंड में आपका रुख कर रही हूँ। अयोध्या की बात की जाए तो वहां तो तस्वीरें सबके सामने ही है, किस तरीके से रामनवमी का ये पर्व हर कोई मना रहा है, श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीरें हैं? उत्तर प्रदेश में जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। अयोध्या से बात शुरू होती है क्योंकि रामनवमी है, चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए शक्ति की आराधना की जाती है। शक्ति स्वरूपा मां भगवती के अंतिम स्वरूप जिसको हम मानते हैं सिद्धिदात्री मां के रूप में, तो सिद्धिदात्री मां की पूजा होती है, हवन पूजन और तमाम जो कार्यक्रम है वो जगह जगह आयोजित हो रहे हैं। शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। रामनवमी को लेकर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। प्रदेश भर में प्रदेश सरकार ने पहले से ही कह रखा है कि एक दिन पहले से यानी 24 घंटे का रामचरितमानस का पाठ होना था। 12 बजे उसकी पूर्णाहुति हुई है, 12 बजे से पहले उसकी पूर्णाहुति हुई है और फिर रामलला के जन्मोत्सव के साथ जो रामोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ है वो अद्भुत दिखाई दे रहा है। तो पूरे अयोध्या की बात अगर करते हैं तो अयोध्या में अलग ही विहंगम दृश्य दिखाई दिया। सूर्य तिलक हुआ, भगवान सूर्य चूंकि कुल देवता हैं सूर्य वंश के और भगवान श्री राम के कुल देवता हैं, तो वो स्वयं दर्शन करने उनको आशीर्वाद देने के लिए उनकी किरणें वहां पे पहुंची और जिस तरीके से सूर्य तिलक किया गया वो एक अद्भुत दृश्य था। 4 मिनट का सूर्य तिलक हुआ। तो ये जो पूरे कार्यक्रम की बात अगर कहें तो पूरे प्रदेश में, पूरा प्रदेश आज ये कहा जाए कि राममय दिखाई दिया, तो इस तरीके की अनुभूति सभी लोगों ने महसूस की और जगह जगह पे मंदिरों में जहां जहां शक्तिपीठ है, सिद्धि प्राप्ति के लिए लोग वहां पे जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो 9 दिन के व्रत हैं वो लोग कन्या पूजन भी कर रहे हैं, कन्याओं को खिलाया जाता है, कुंवारी कन्याओं को उनको बाल स्वरूप माँ का रूप मान के उनकी पूजा की जाती है, उनके पांव पखारे जाते हैं। तो पूरा उत्सव का कार्यक्रम तो देखने को मिला ही। इसके अलावा जो रामनवमी का जो जुलूस निकल रहा है उसको लेके यातायात के अलग इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह रूट डायवर्जन किया गया है। खास रूट जहाँ पे रामनवमी के जुलूस निकलने थे वहां पे पुलिस बंदोबस्त पूरा किया गया। इसके अलावा कई जगहों पे ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है प्रशासन ने व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कड़ी कर रखे थे। आपके पास मैं लौटती हूँ, अखंड मुक्ता हमारे साथ बनी हुई है। मुक्ता, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि रामनवमी के मौके पर किस तरीके से जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, चाहे पत्थरबाजी की घटनाएं हो, चाहे किसी भी तरह की हिंसा नजर आ जाती है। लेकिन इस बार क्या ऐसी कुछ तस्वीरें अभी तक तो सामने आई नहीं है? इसका मतलब सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बार और ज्यादा, पहले से भी ज्यादा अलर्ट हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस बार अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस तैनात है। पुलिस जो है बिल्कुल चाक चौबंद है, क्योंकि हमने देखा था कि वक्त संशोधन बिल के समय जो है काली पट्टी बांध के जो है प्रोटेस्ट किया था, मुस्लिम समुदाय ने किया था। और उसके बाद जब बिल पास हुआ तो भी जब उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ी तो काली पट्टी बांधी, तो उसको लेकर एक नजर बनी हुई है पुलिस की। हालांकि ऐसा कुछ कोई अप्रिय घटना की जो है अभी तक कोई खबर नहीं आई है। पुलिस चाक चौबंद है और लगा
लगातार हम देख रहे हैं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है, कन्या पूजन हो रहा है, जगह जगह पे कन्या जो है, चूंकि नवरात्रि है और उसका आज नवमी है तो कन्या पूजन हो रहा है, हर जगह पे हम ये देख रहे हैं। तो पूरा अगर हम देख सकते हैं तो इस वक्त मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भक्तिमय जो है माहौल है मध्य प्रदेश का। जगह जगह से भक्ति वो तस्वीरें आ रही हैं कि मंदिरों में भीड़ है, कन्या पूजन हो रहा है, लोग जो है बिल्कुल पूजा में सुबह से ही लीन है। तो ये पूरी तस्वीरें जो है आज मध्य प्रदेश से आ रही है। कोई भी अप्रिय घटना की इस वक्त ऐसी कोई भी खबर अभी तक तो नहीं मिली है। हालांकि पुलिस और जो प्रशासन की अगर हम बात करें तो चाक चौबंद है। लगातार कल से हम देख रहे हैं, 2 दिन से देख रहे हैं कि पुलिस लगातार जो है जगह जगह पे तैनात है, मार्च कर रही है, लगातार जो है वो नजर बनाई हुई है। लेकिन इस वक्त जो मध्य प्रदेश की तस्वीर बात करें तो राम नवमी है और नवरात्रि का नवमी है, तो जो बिल्कुल एकदम धार्मिक सा वातावरण है और सब पूजा पाठ में लीन नजर आ रहे हैं। जी। और हमारे साथ यहाँ पे नित्यानंद और आयुषी मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं। आयुषी, आप क्योंकि लगातार दिल्ली से जानकारी देती रहती हैं कि वहाँ पे किस तरीके की तस्वीरें हैं। दिल्ली की बात की जाए तो तैयारियां बहुत ज्यादा थी, जुलूस को लेकर, शोभा यात्रा को लेकर लोगों के बीच किस तरीके की तस्वीरें आप देख रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, अगर राजधानी दिल्ली की बात कर ले तो आज प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की धूम जो है वो हर तरफ नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पुलिस द्वारा जो है चाक चौबंद काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं। जगह जगह पे फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जहां भी शोभा यात्रा जिन भी रास्तों से गुजरे वहां पे कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। वहीं विश्व हिंदू परिषद की बात कर ले तो उनकी तरफ से आज दिल्ली के अनेक जगहों पे जो है शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जुलूस निकाला जाएगा और उसके बाद शाम 8 बजे द्वारका मंदिर में जो है एक भव्य कार्यक्रम जो है वो रखा गया है प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर। और ऐसे में आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सुबह सुबह कालका जी मंदिर पहुंची, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने बताया कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल नजर यही है बनाए, हम कोशिश कर रहे हैं बनाए रखने की कि आखिर आज के दिन जो इतना शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव है। लेकिन इस बीच जो पिछले कई सालों से जो ऐसी अप्रिय घटना जो है वो कई देश के अन्य जगहों से आई है सुनने को, या दिल्ली में भी पिछले साल हमने देखा, पिछले साल, तो वैसी कोई घटना यहाँ ना हो, इसको लेकर जो है पूरी तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से। और अभी तक तो जो है वो बेहद ही मंगलमय और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो रामनवमी मनाया जा रहा है। ठीक है आयुषी, आपके पास लौटती हूँ। नित्यानंद हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं वाराणसी से। नित्यानंद, आप तो सुबह से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, महादेव की नगरी है वो तो, और वहाँ पे रामनवमी के दिन अलग ही हर्षोल्लास लोगों में बना होता है। कैसी तस्वीरें हैं इस वक्त की? आज नवरात्र का 9वां दिन है और आज का दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। साथ ही में आज रामनवमी भी है, तो दोनों पर एक साथ होने पे काफी भक्तों में उत्साह है। सुबह से ही मंदिरों में काफी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रामलला के जन्म को लेकर के काफी उत्साहित हैं लोग। बता दें कि कन्या पूजन कर अपने 9 दिन के व्रत को लोग संपूर्ण करने के बाद राम जी का जो जन्म है उसकी तैयारी में जुटे थे और रघुनाथ जी का जन्म 12 बजे हो चुका है। इसी के साथ ही बाबा विश्वनाथ के धाम में, क्योंकि बाबा विश्वनाथ प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो बाबा के धाम में रघुनाथ जी का जन्म हो चुका है और वहां पे सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। और वर्तमान में वहां पे रामचरितमानस का जो है वो पाठ किया जा रहा है, बाबा विश्वनाथ को सुनाया जा रहा है। तो काफी मंगलमय है। बात की जाए अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल था, इसके बाद सुरक्षा और सख्त की गई है। सुबह से ही वाराणसी पुलिस कमिश्नर द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाके जो है वहाँ पे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो सके। बात की जाए यातायात की, तो कई शोभा यात्रा निकलनी है, सुबह से ही तैयारियां हैं। शाम तक कई शोभा यात्रा निकाली जाएंगी अलग अलग धर्मस्थल से। इसको देख करके किसी भी प्रकार का जो ट्रैफिक है वो न लगे, इसकी भी तैयारी पूरी की है। रूट डाइवर्जन चालू किया गया। ठीक है, यानी कि अभी शाम तक वहां पर रामनवमी का जो ये शोभा यात्रा है वो नजर आ सकता है। अखंड, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में और इलाकों की, लखनऊ है, अयोध्या है, कहाँ कब तक इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो होते रहेंगे? शाम तक होने वाले हैं? कब तक कार्यक्रम का समय तय हुआ है? देखिए, अयोध्या में ये पूरी तैयारी 8 तारीख तक के लिए है। 8 तारीख तक रामोत्सव चलना है और इसको लेके अयोध्या में बाहरी जो गाड़ियां हैं, जो भारी वाहन हैं, उनको अयोध्या की सीमा के पहले ही यानी बाराबंकी से ही उनको रूट डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि इधर जो
भीड़ जो रामोत्सव को लेकर जो मेला लगता है उसके चलते किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और यातायात सुगम रहे। इसके अलावा जो बाकी जगहों की बात करते हैं तो रात 12 बजे तक ये सारा डाइवर्जन जहां जहां पे भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वहां के लिए अभी रखा गया है। माना जाए कि कल से ही ये डाइवर्जन खुलेगा और सामान्य तरीके से यातायात लोगों का शुरू हो पाएगा। लेकिन जो शोभा यात्राएं हैं उसको लेकर जो तैयारी की बात अगर कही जाए तो जितनी भी शहर हैं जहां संवेदनशील शहर हैं, 46 ऐसे शहर हैं जहां पे हाई अलर्ट पे रहता है पूरा मामला, तो उसको लेके पहले से ही डीजीपी ने कह रखा है कि ड्रोन से निगरानी की जाए। सीसीटीवी कैमरों को एक्टिव पहले से ही किया जा चुका है और इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात रहेंगे। पीएसी की तैनाती है, इसके अलावा जरूरत पड़ने पे और भी फोर्स मंगाई जा सकती है, तो उसकी भी संभावना बनी हुई है। दूसरी चीज अयोध्या की बात अगर करने हैं तो अयोध्या में रामोत्सव तो है ही, इसके साथ साथ सरयू के जलते ड्रोन के जरिए छिड़काव भी होने की बात कही जा रही थी, वो भी तैयारी है। इसके अलावा पूरे छाजन लगाया गया है, नीचे दरियां बिछाई गई हैं, लोगों को धूप में परेशानी ना हो। लंबी यात्रा है रामलला के दर्शन के लिए, काफी देर तक लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ता था, अब वो समस्याएं भी नहीं है। लोग देख सकते हैं तस्वीरों में भी वो दिखाई देती है कि ऊपर से छाजन लगाया गया है, ढका गया है, कहीं तिरपाल से, कहीं टेंट से, कहीं परमानेंट इंतजाम किया गया है और नीचे दरियां बिछाई गई हैं। पानी की पूरी व्यवस्था की गई है जहां जहां भी मंदिर हैं, इस तरीके के मंदिरों में, चाहे वो शक्तिपीठ हो, चाहे श्री राम जी का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, इस तरीके से या भोलेनाथ का मंदिर हो, तो उन तमाम जगहों पर दिवालियों में विशेष रूप से पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अयोध्या को पहले ही अलर्ट पे रखा गया था हेल्थ के अकॉर्डिंगली, तो 108 के एम्बुलेंस उसमें तैनात हैं, कई हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा गया है और तमाम जो कैंप बनाए गए हैं चिकित्सा के लिए कि लोगों को अगर किसी तरीके की कोई हेल्थ की परेशानी आ रही है तो उनको वहां पर तुरंत इलाज मिल सके, तो सारे इंतजाम किए गए हैं। और इन सब के बीच में आस्था का रंग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, कहीं शक्ति देवी की आराधना हो रही है, कहीं राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो अद्भुत दृश्य पूरे अयोध्या सहित पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और मुक्ता, अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम है, क्योंकि अगर कई कार्यक्रम इस तरीके के भी हो रहे हैं, गर्मी का ये दिन चल रहा है, जैसा अयोध्या में कार्यक्रम लंबे दिनों तक चलने वाला है, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही कोई तैयारी है? देखिए, सुरक्षा की तो तमाम जो है वो पुलिस जो है, जैसा मैंने आपको बताया, अलर्ट मोड पे ही है लगातार, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांध के जो है जुमे की नमाज में जो प्रोटेस्ट दिखाया, तो उसके बाद से लगातार पुलिस, हम देख रहे हैं, लगातार जो है वो अलर्ट मोड पे ही है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जगह जगह से रामनवमी सेलिब्रेट हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है। और ओरछा की बात करें तो ओरछा में ये जो रामनवमी का जो त्योहार है आज खास करके बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज दिन भर का ही ये पूरा कार्यक्रम, आज सुबह से लेके शाम तक जो है एक जो है पूरा एक धूम जो मचा, जो एक हम कह सकते हैं धार्मिक धूम का जो है माहौल है। लेकिन आज दिन भर का ये कार्यक्रम है, शाम तक का है, लेकिन कल से जो है फिर वो जो है जीवन, हमें कह सकते हैं कि एक सामान्य सा जो है दिनचर्या जो है वो शुरू हो जाएगी। आज ये पूरे दिन का कार्यक्रम है और आज हम सुबह से ही देख रहे हैं मंदिरों में भीड़ है, सुबह से भीड़ है। और अभी की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो लगातार जो है वो जगह जगह से कन्या पूजन की जो है तस्वीरें आ रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो है जो कन्या पूजन की तस्वीरें आ रही है। और रामनवमी का जो है वो धूम तो मैंने आपको कहा वो लगातार ही है। और सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिस जो है वो बिल्कुल जो है, पुलिस और प्रशासन जो है बिल्कुल जो है एकदम अलर्ट मोड पे है। जी आयुषी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, हर साल की तस्वीरें सामने आती हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु घरों से बाहर निकल रहे हैं, तमाम जिन मंदिरों में जा रहे हैं वहां पे किस तरीके के इंतजाम आप देख रहे हैं? सोनिका, सुबह से ही जो है रामलला के जन्मोत्सव के अवसर पे और ख़ास तौर पे आज नवमी है तो इसको लेकर जो लोग हैं वो मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब गर्मी बहुत तेज़ है, इसको लेकर जो लंबी कतारें लग रही हैं श्रद्धालुओं की मंदिर के अंदर जाने की, तो उसकी वहाँ पे टेंट बिछाए जा रहे हैं। उनके सर के ऊपर एक कपड़ा जो है उसका टेंट लगा है ताकि श्रद्धालु अगर लंबे देर तक वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं तो वो धूप की तेज़ रोशनी से बच सके। उसके अलावा आपको बता
बता दें कि पीने के पानी का इंतजाम जो है वो जगह जगह पे किए गए हैं, क्योंकि आज का दिन कई ऐसे लोग हैं जो अपना फास्ट तोड़ेंगे कन्या भोजन करने के बाद, तो उसके ठीक बाद जब रामनवमी के लिए अवसर पर वो जब प्रभु श्री राम के लिए मंदिर जाएंगे, वहाँ उनकी पूजा आराधना करने के लिए, तो कोई मूर्छित ना हो जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर जो है वो पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। लेकिन वहीं अगर बात कर ले पूरे दिल्ली में आज जो तस्वीरें नजर आ रही है, एक तो रविवार का दिन यानी कि लोग बेहद सुकून से तसल्ली से बैठकर जो है पूजा अर्चना कर पाएंगे, कोई भागदौड़ नहीं है, कहीं जाने की जल्दी नहीं है, जिसको लेकर जहां एक तरफ कन्या भोजन का समापन होगा, वहीं कन्या भोजन के साथ नवमी का समापन होगा, उसके साथ ही रामनवमी के उत्सव को लेकर शोभा यात्रा में जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है जुड़ने की बात कही जा रही है। और आज पूरे दिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से या और भी जो संगठन है उसकी तरफ से आज दिल्ली में कई अनेक इलाकों में जो है शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी और छुट्टी का दिन है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और धूमधाम से प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। बिल्कुल धूमधाम से प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, देश भर में यही तस्वीरें हैं। काशी की जब हम बात करते हैं नित्यानंद, काशी में क्योंकि अयोध्या में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनका सीधा लाइव प्रसारण वहां पे कराया जा रहा है। जो श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? देखिए, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और प्रभु श्री राम और बाबा विश्वनाथ एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। तो जो श्रद्धालु अयोध्या न जा पा रहे हैं वो काशी पहुंच रहे हैं। बताते हैं कि काशी में एक प्राचीन श्री राम मंदिर है जो कि प्रभु श्री राम और माता जानकी को समर्पित है। 1380 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। बीते दिनों सीएम योगी द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था। उस मंदिर में आज एक खास आयोजन रखा गया है। प्रभु श्री राम का जन्म होने के बाद वहाँ पे कई रंगारंग कार्यक्रम करे, जिसमें रामचरितमानस, इसके साथ ही 24 घंटे रामायण की वहाँ पे तैयारी की गई है, जिसकी शुरुआत शाम से होगी। इसके साथ बता दें कि वहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस ना हो, किसी को दर्शन में दिक्कत ना हो, तो बैरिकेटिंग करके दर्शन पूजन के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। साथ में धूप से बचने के लिए जर्मन हैंगर की व्यवस्था की है। इसके साथ ही कारपेट बिछा करके लगातार उस पर जल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु के पाँव धूप से न जले। ठीक है अखंड, जब बात हम अयोध्या की कर रहे हैं तो तकरीबन क्या कोई आंकड़ा सामने आ पाया अभी तक कि कितने श्रद्धालु अयोध्या अभी तक पहुंच चुके हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में कहा जा रहा था कि श्रद्धालु इस रामनवमी के मौके पर अयोध्या पहुंचेंगे, और जो श्रद्धालु अब जाना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर अभी हैं? क्या वो भी जा सकते हैं या उन्हें रोका जाएगा? जी बिल्कुल, अयोध्या में आज अगर लोगों के दर्शन करने की बात कहें तो दर्शन सुगम तरीके से हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि भीड़ सामान्य दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके आंकड़ा अभी नहीं जारी किया गया है, और आंकड़ा अगर जारी किया जाएगा तो वो देर शाम ही आंकड़ा जारी होगा कि कितने लोग दर्शन करने के लिए आए, कितने लोगों ने पूजा अर्चना की। लेकिन ये जरूर है कि लोगों को रोका नहीं जा रहा है, आराम से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, और भीड़ होने के बावजूद लोगों को सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। और इसके लिए पहले से ही ट्रैफिक जो रूट डाइवर्जन है वो रूट डाइवर्जन किया गया था। और क्योंकि 3 दिनों तक चलने वाला अभी ये 8 तारीख की शाम तक रात तक चलेगा ये रामोत्सव का कार्यक्रम, तो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी लोगों की शिरकत हो रही है। तो एक जगह ही भीड़ इकट्ठा हो ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, और जगह जगह जैसे चाहे अशक्ति मंदिर हो या फिर कनक मंदिर हो, कनक भवन हो, तो इस तरीके से तमाम जगहों पे अलग वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं यातायात के, तो वो भी देखने को मिल रहा है। तो जिसके वजह से ये जरूर कह सकते हैं कि अयोध्या में दिक्कत नहीं है इस बार कोई। और चूंकि जब महाकुंभ चल रहा था और उस समय जो भीड़ उमड़ी थी उसको लेके चारों तरफ से सीमाओं को सील किया गया था, उससे सबक भी मिला, और भीड़ मैनेजमेंट के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए अलग से इस बार पहले से ही इंतजाम किए गए थे, जो अभी जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। जो रूट है वो प्रॉपर तरीके से चालू है और लोग आराम से दर्शन करके अपने गंतव्य के लिए रवाना भी हो रहे हैं। ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट का पुख्ता इंतजाम वहां पे किया गया, श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास मना हुआ है। आप चारों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से सामने आई है। अयोध्या में तमाम श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। बिहार के पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भी आज रामनवमी का ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मिर्जापुर यूपी की तस्वीरें, मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रभु श्री राम के इस जन्मोत्सव के दिन श्रद्धालुओं में खास उत्साह नजर आ रहा है। लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना हो रही है, उनकी आराधना आज के दिन की जा रही है।
उन्हें भोग चढ़ाए जा रहे हैं। अयोध्या से खास तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि अयोध्या उनका जन्म स्थान हो जाता है। ऐसे में और भी ज्यादा खास इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं।